नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं, जहां कल वो चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं इस बीच लद्दाख में चीनी सैनिकों की नापाक हरकत का सबूत सामने आ गया है, जिसमें चीनी सैनिक अपने हाथों में स्टील के धारदार हथियार लिए हुए हैं। आपको बता दें कि सोमवार रात चीन की रेड आर्मी ने फिर से घुसपैठ की कोशिश की। इस बार चीन शेपाओ टॉप पर कब्जा करना चाहता था। इसके लिए उसने गोली भी चलाई। एलएसी पर जो हुआ वो 45 सालों में नहीं हुआ था। सोमवार को जैसे ही दिन ढला, शाम हुई तो ड्रैगन की साजिश शुरू हो गई। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर मार खाने के बाद उसने अपना प्लान चेंज कर दिया। इस बार उसके टारगेट पर था शेपाओ टॉप। सोमवार शाम पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में अचानक से चीनी सैनिकों की हलचल शुरू हुई। हालांकि यहां इस इलाके में ऊंची पोस्ट्स पर भारतीय सैनिक पहले से ही अलर्ट थे। चीनी सैनिक जैसे ही भारतीय सेना की पोस्टों के पास पहुंचे तो चीनी सैनिकों ने यहां पर फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। फायरिंग की आड़ में चीन की रेड आर्मी शेपाओ माउंटेन टॉप तक पहुंचना चाहती थी। शेपाओ टॉप पैंगोंग इलाके में सामरिक नजरिए से एक बेहद अहम चोटी है। इस चोटी पर हिंदुस्तान के जाबाज सैनिक पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं। ये बात जिनपिंग की कायर फौज को हजम नहीं हो रही थी, लिहाजा उसने रात के अंधेरे में फायर किया। ये सोचकर कि इससे भारतीय जवान पीछे हट जाएंगे और शेपाओ टॉप पर उनका कब्जा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। हिंदुस्तानी जाबाजों को चीन की गोली वाली साजिश का जैसे ही पता चला, वो फौरन एक्शन में आ गए। भारतीय सेना ने पोस्ट की ओर बढ़ते चीनियों को सख्त वार्निंग दी। ऐलान कर दिया कि अगर चीनी सैनिक उल्टे पांव नहीं भागे तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। हिंदुस्तान की इस गर्जना से चीनियों के होश फाख्ता हो गए। जो चीनी चंद सेकंड पहले तक फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे, वो गिरते पड़ते हिंदुस्तानी पोस्ट से वापस लौट गए। सोमवार की शाम जब ये फायरिंग की घटना हो रही थी, तब पास के ही चुशूल मोल्को इलाके में भारत और चीन के बीच ब्रिगेड स्तर की बातचीत हो रही थी। दोनों तरफ के सैन्य अफसर एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर बातचीत कर रहे थे। रक्षा सूत्रों की माने तो फायरिंग की घटना से पहले दोनों सेनाओं के बीच हाथापाई भी हुई। घुसपैठ की कोशिश कर रहे रेड आर्मी को भारतीय जाबाजों ने ललकारा, जिस पर चीनी सैनिक हवाई फायरिंग करने लगे। लेकिन देश के जाबाज सिपाही जहां थे वहीं डटे रहे। ये घटना वैसे ही है जैसे हेलमेट टॉप पर पिछले हफ्ते झड़प हुई थी। भारत ने जब से हेलमेट और ब्लैक टॉप पर कब्जा किया है, चीनी सेना बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट में चीनी सेना ने एलएसी के समझौते का उल्लंघन करते हुए फायरिंग कर दी, जिससे एलएसी पर तनाव चरम पर है। एलएसी पर फायरिंग की ये घटना अब सीधे सीधे युद्ध की ओर इशारा कर रही है। पिछले 45 साल में ये पहली बार है जब एलएसी पर फायरिंग हुई है। यहां तक कि गलवान की हिंसक झड़प में भी गोली नहीं चली थी। कल 5:30 और 6:30 बजे के बीच में चीन के पीएलए ट्रुप्स ने चीन पियाओ एक जगह है, चीन पाओ, उस माउंटेन टॉप को कैप्चर करने की कोशिश की और हिंदुस्तान आर्मी ने रिटेलिएट किया और वो चीन पीएलए ट्रुप्स को वापस भेज दिया। ये ब्लैक टॉप पे जो हिंदुस्तान की आर्मी बैठी हुई है, उसके कारण हम चुशूल सेक्टर में, सब सेक्टर में जितने भी चाइनीज़ के कैंप, मिलिट्री कैंप्स हैं, उसको बाय फायर और बाय ऑब्जर्वेशन डोमिनेट कर रहे हैं। चीन को ये पसंद नहीं है। चीन समझता है कि उसका पूरा मूवमेंट यदि ऑब्जर्वेशन में है तो वो कुदृष्टि नहीं कर पाएगा और हमारी तरफ नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए वो किसी भी हालत में हिंदुस्तान की आर्मी को ब्लैक टॉप से हटाना चाहता है। चीन ने फायरिंग की,
शिपाओ टॉप पर कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन जब उसका नापाक प्लान फेल हो गया तो अपनी हरकतों को छिपाने के लिए वो झूठ फैलाने लगा। दिन ढलने से पहले की गई घुसपैठ की कोशिश के नाकाम होने के बाद चीन ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने एलएसी पार करके गोली चलाई, चीन को उकसाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया। चीन ने झूठ बोलकर दुनिया को मिसलीड करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने कुछ ही मिनटों में उसके फरेब की पोल खोल दी। भारत ने चीनी सैनिकों के बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि 7 सितंबर को चीनी सैनिक हमारे फॉरवर्ड पोजीशन के पास आने की कोशिश की। जब उन्हें रोका गया तो हवाई फायरिंग किया गया ताकि भारतीय सैनिक पर दबाव बनाया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय सैनिकों ने संयम बरता और मैच्योर तरीके से पूरे स्थिति को कंट्रोल में रखा। फायरिंग के बाद से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात विस्फोटक बन गए हैं। लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना ने कई अहम चोटियों पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। इन सब के बीच चीन ने एलएसी पर नया मोर्चा खोल दिया है। दिन ढलने से पहले पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ने भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। दक्षिणी पैंगोंग के रेजांगला इलाके में भारत और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध अभी भी जारी है। 30 से 40 चीनी सैनिक यहां पर मौजूद है। पिछले 3 दिनों से सूत्रों की माने तो चीनी सैनिक लगातार इन चोटियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब में भारतीय सैनिक भी यहां पर मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। यानी एलएसी पर हालात बहुत ही खराब हैं। हर बीतते मिनट के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो इस बार चीन धुआं धुआं हो जाएगा। आसिफ सुहाग, लद्दाख न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।